हरियाणा विधानसभा के तीसरे दिन कांग्रेस की ओर से लाया गया विश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से गिर गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सदन में वोटिंग से पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और वोटिंग प्रक्रिया में विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। इसलिए कांग्रेस की ओर से बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो कि सर्वसम्मति से सदन में खारिज हो गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले से ही पता था कि कांग्रेस अपनी बात करके वोटिंग के समय भाग जाएगी और वही हुआ। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष के नेताओं ने अवैध माइनिंग, नौकरियों में गड़बड़ी, बेरोजगारी, पोर्टल से हो रही समस्या जैसे तमाम मुद्दे उठाए। वहीं विपक्ष के हर सवाल का सत्ताधारी दल की ओर से करारा जवाब दिया गया। साथ ही बीजेपी की ओर से कांग्रेस कार्यकाल की कार्यशैली को लेकर भी विपक्ष को घेरा गया और बीजेपी और कांग्रेस सरकार का अंतर भी बताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच शेर और शायरी के जरिए भी एक दूसरे पर तंज कसा गया। तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी सदन में, उसमें प्रस्ताव को खारिज किया गया सर्वसम्मति से। हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं पानीपत से, सीधे उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, आज हरियाणा विधानसभा में जो चर्चा हुई थी अविश्वास प्रस्ताव में, उसमें हंगामा जहां एक तरफ देखने को मिला, सरकार को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश की, लेकिन सवाल इसमें बेहद अहम रहा। जो चुटीले अंदाज में मुख्यमंत्री कहते नजर आए, कांग्रेस के शासनकाल को भी याद दिलाया, और जो शेरो शायरी का अंदाज बीच में देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं सदन का माहौल एक अलग तरीके से था आज हरियाणा विधानसभा में। देखिए सौरभ, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, जैसा कि परसों ये तय हुआ था जब अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, सहमति से विधायकों का हाथ उठवाकर स्पीकर ने पूछा था कि क्या अविश्वास प्रस्ताव जरूरी है, चर्चा इस पर। तो 18 से ज्यादा विधायकों ने कहा था जरूरी है। तो चूंकि संख्या उनकी पूरी थी जिन्होंने डिमांड की थी, तो अविश्वास प्रस्ताव आज के लिए सिलिस्टेड था। आज सुबह कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। 3 घंटे तक अनुपूरक मांगों पर और दूसरे समस्याओं पर विधायकों के अपने अपने हलकों की समस्या पर चर्चा हुई। लेकिन ठीक 2 बजते ही लंच ब्रेक के तुरंत बाद बीबी बत्रा अविश्वास प्रस्ताव पर आगे आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं बीबी बत्रा, रोहतक से विधायक है, कांग्रेस के वकील भी हैं और पुराने साथी है भूपेंद्र हुड्डा के। भूपेंद्र हुड्डा ने बीबी बत्रा को जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने सिलसिलेवार एक एक करके शुरुआत ये कही कि हरियाणा हरि की भूमि, हरि मतलब श्री कृष्ण जी ने हरियाणा की धरती पर गीता का उपदेश दिया, सच और कर्म का संदेश दिया। लेकिन सरकार की करनी को देखे सच और कर्म इस सरकार में नजर नहीं आ रहा। एक एक उन्होंने करके हमले बोले। माइनिंग के बारे में क्या हुआ, एचपीएससी एचएसएससी की भर्तियों में घोटाले के आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जैसे माइनिंग के घोटाले हैं और जो घोटाले हैं, उनका कहना था कि बहुत सारे घोटाले कोरोना, पोस्ट कोरोना पीरियड में भी जो घोटाले थे या उससे पहले बहुत सारे घोटाले हुए। सरकार ने एसआईटी बनाई, एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई या उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तमाम तरह के आरोप लगाकर उन्होंने घेरा। और प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र जिसको सरकार उपलब्धि बता रही है, बीबी बत्रा ने बतौर वकील ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परिवार पहचान पत्र को इलीगल डॉक्यूमेंट बताया है, जबकि सरकार इसको एक सरकारी दस्तावेज बता रही है। तो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर और परिवार पहचान पत्र को लेकर उनका कहना था कि पब्लिक बहुत परेशान है। 2 साल से ये शोर है कि प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जो लोग अपने परिवार में मकान का, जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी ना होने के कारण रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, लोग परेशान है। और उन्होंने परिवार पहचान पत्र को तो इलीगल डॉक्यूमेंट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के को देखा जाए तो ये इलीगल डॉक्यूमेंट है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए अगर हमने गलत किया। तो इस तरह की जिरह हुई। कुल मिलाकर घोटाले के आरोप, माइनिंग के, नौकरियों में और किसानों के मामले में लेकर सरकार को घेरा गया। जिनको आगे किया गया था बीबी बत्रा, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीच बीच में उठकर बोलते रहे। रघुवीर सिंह कादियान, डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने 5-6 बार के विधायक है कांग्रेस के, बहुत सिंसियर व्यक्ति हैं, तैयारी करके आते हैं, खुद भी स्पीकर रह चुके हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने भी मैदान कांग्रेस की तरफ संभाला। जगबीर मलिक जो घाना से
तीसरी बार विधायक है, उन्होंने भी संभाला। गीता भुक्कल बहुत अच्छा बोली। कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक टीम के तौर पर नियोजित तरीके से सरकार पर हमले किए। उसके बाद 1.5 घंटे का टाइम इनके पास था, 1.5 घंटा बीजेपी को दिया गया। बीजेपी की तरफ से असीम गोयल, महिपाल ढांडा, इन्होंने सरकार के आरोपों का प्रतिकार किया। डिप्टी सीएम भी आगे आए, दुष्यंत चौटाला ने कहा, अनिल विज ने, मतलब पूरी तरह से आमना देवेंद्र, सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आपको 1.5 घंटा आपको इस सदन में जो खूबसूरत बात देखने को मिली, जब विपक्ष घेर रहा था मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री ने जब जवाब दिया सदन के अंदर, तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस के पुराने इतिहास की पूरी बातें गिनाई। उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि किसानों के हक में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तो काम कर रही है, लेकिन हुड्डा सरकार थी तो किसानों से कम रेट में जमीन ली गई थी और बिल्डर्स को बेच दी गई थी। तमाम बातें उन्होंने कही। साथ ही जो सरकार की उपलब्धियां थी वो भी गिनवाई। उसका जवाब शायद विपक्ष के पास नहीं था ठोस। देखिए, बात ये थी मुख्यमंत्री को आखिर में जवाब देना, क्योंकि वो सरकार के मुख्य है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राज सब लोगों ने देखा, जमीन के पाताल के क्या क्या घोटाले हुए, सब जग जाहिर है। आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोपों को साबित करना होता है। मुख्यमंत्री ने पूरी मजबूती के साथ शायराना अंदाज में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस नेताओं को भी आईना दिखाने की कोशिश की कि आपकी सरकार में क्या हुआ था। ठीक है, आरोप लगाइए आप, हम लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करते हैं, उनकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। कहीं सुधार की जरूरत है तो हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन खाली आलोचना के लिए आलोचना करना ये हमें स्वीकार नहीं है, और इसीलिए हम आपके आरोपों को खारिज करते हैं। जब ये सब कुछ हुआ सौरभ, बाद में जब कांग्रेस अपना सारा कुछ आरोप लगा चुकी थी, जवाब बीजेपी को देना था, भूपेंद्र हुड्डा सदन से गए, उन्होंने बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनको पता था कि संख्या बल के हिसाब से सरकार गिरने वाली नहीं है, सरकार के साथ बहुमत है। 41 विधायक, चूंकि 40 जीत कर आए थे, 41वां भव्य बिश्नोई कांग्रेस वाली सीट बीजेपी में आई, 41 ये थे, 10 जेजेपी के, 51 विधायक इनके साथ हैं, इंडिपेंडेंट भी साथ है, तो सरकार गिरनी नहीं थी। भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखने के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव था उस पर जिरह खत्म होने के बाद बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हमें पता था संख्या बल के हिसाब से सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन चूंकि सरकार की जो फेलियर्स हैं, जो जनता की आशाएं पूरी नहीं हुई, सरकार की नीतियों से लोग परेशान हैं, ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, लिहाजा इस चीज को ध्यान में लाने के लिए हमारा ये अविश्वास प्रस्ताव था। हमें पता था सरकार नहीं गिरेगी, भूपेंद्र हुड्डा ने भी माना। बिल्कुल देवेंद्र, कहीं ना कहीं सदन के अंदर आज जो माहौल देखने को मिला वो वाकई में एक अलग तरीके का था। और सरकार ने जो बातें बताई, विपक्ष के बीच में जो चुटीले अंदाज में टकराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव तो सर्वसम्मति से खारिज हो गया है, क्योंकि संख्या बल में कहीं ना कहीं विपक्ष कम है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की बात की जाए तो सरकार के वार के बाद जो प्रतिवार आता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से कम देखा गया, और इसी वजह से कांग्रेस के जो तमाम प्रतिनिधि थे वो सदन से वॉकआउट कर गए। बहुत शुक्रिया